आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के दौर के अंदर आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास कौन कौन सी ऐप्स अवेलेबल हैं और उन ऐप्स से क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। वो प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ हमारे पास बहुत हैं। 30% पॉपुलेशन जो है ना सोशल मीडिया के हमारे वो एक्टिव पॉपुलेशन है पाकिस्तान की। और मैं आपको एक चीज़ जो आज बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ कि आपकी जो टेक्नोलॉजी है, कल ही आप देखें, मैं इस महीने की चलें, आप जनवरी की बात कर रहे हैं, ब्रेक थ्रू एडवांसमेंट हुई है, शॉकिंग न्यूज़ बनी है जो अमेरिका के ऊपर तो बहुत मुश्किल, मैं कहना नहीं चाह रहा, वर्ड कहर बन के टूटी है, वो है डीप सीक। तो आप मुझे बताएं कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। बहुत तेज़ी से रेवोल्यूशन आ रहा है, इनकलाब आ रहा है, और उस इनकलाब के अंदर एक हमारे पास पहले से अवेलेबल टूल है, वो टूल है लिंक्डइन। ये लिंक्डइन क्या है, लिंक्डइन का अकाउंट कैसे खोलते हैं, लिंक्डइन जो है उसके नुकसानात क्या, अगर अच्छे तरीके से इस्तेमाल ना करें तो क्या खामियां आपकी आ सकती हैं सामने, फिर लिंक्डइन से हम कारोबार को वसी करने के क्या मौके पैदा कर सकते हैं, इंटर्नशिप कैसे हासिल कर सकते हैं, क्योंकि स्किल चाहिए होती है आपको, किसी ना किसी जगह पे थोड़ी अमाउंट के साथ वहाँ पे उनके साथ एक्सपीरियंस लेना पड़ता है। तो इंटर्नशिप हासिल करनी हो घर बैठे वर्चुअली ऑनलाइन, तो लिंक्डइन उसके लिए इस्तेमाल होता है। कैसे कर सकते हैं, एग्जाम्पल भी देंगे आपको, रियल टाइम एग्जाम्पल देंगे कि बंदे ने वहाँ पे इंटर्नशिप ली, और उसके बाद आपका ना सिर्फ इंटर्नशिप ली बल्कि उसके बाद उसके अंदर सीवी बनाना, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जॉब हासिल करना। और जॉब भी माशाल्लाह उन्होंने हासिल कर ली है, तकरीबन 70 to 80,000 पर मंथ पे, और अभी उनका स्टार्ट है, और अभी उन्होंने BS किया है। वो हमारे अलुमनाए हैं, हमारी पहचान भी हैं, तो वो हमारे साथ मोहतरम मौजूद हैं। आज हमें बताएंगे कैसे हंट करते हैं जॉब, कैसे इंटर्नशिप को लेते हैं, किस तरह CV बनाते हैं, किस तरह मार्केटिंग करते हैं, किस तरह नेटवर्किंग बढ़ाते हैं, समाजी जहानत को समझें। अकेला बंदा कुछ नहीं है। कल मैं एक कोट सुन रहा था, एक हमारे मोटिवेशन स्पीकर हैं, वो कह रहे थे कि ये 1% आप लोगों का याद रखें, सक्सेस का फार्मूला बता रहे थे। वो सक्सेस के फार्मूले में वो जो बता रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, उन्होंने कहा जी कि टैलेंट जो होता है ना आपका वो 1% होता है, और 2% जो है वो आप लोगों का आप गैस करेंगे वो 2% क्या होता है, लेकिन मैं ये बता देता हूँ बाकी परसेंटेज। और तकरीबन उन्होंने कहा 20% जो है वो आप लोगों का होता है कि आप टीम प्लेयर कैसे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने जो बताई कि 79% क्या होता है, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, क्विट ना करें। तो इसका मतलब है टैलेंट और ये आपका जो स्किल या आपके जो आप कह रहे होते हैं कि टीम प्लेयर, अच्छा उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है टीम प्लेयर, इसलिए नेटवर्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जी तैमूर साहब कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम सर, मैं बहुत अच्छा हूँ। तभी ठीक है आपकी? बेहतरीन। अब कैसा रहा आपका सफ़र, जर्नी यहाँ से? आप जॉब से बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के आए हैं, आपने लीव ली है या क्या आपको अभी स्टार्ट होना है? अभी मेरा अभी जो है मैं एक्सेप्टेंस आ गई है मेरा आज ही, बल्कि ऑफर लेटर मेरा आ गया था। अच्छा, जज्बात कैसे थे आपके, जैसे ऑफर लेटर आने के क्या जज्बात होते हैं, ये भी चलें हम डिस्कस करते हैं। हम भी कोशिश करेंगे कन्वर्सेशन स्टाइल रखें, आल्दो होते तो हैं सेगमेंट्स। तो आपकी क्या तासुरात हैं, क्योंकि ये अभी ही हमारे लुमनाए ये ना अभी पास आउट हुए हैं, 4 साल लगाए हैं, लेकिन जो अभी इन्होंने 4 साल में पास आउट हुए हैं ना, इसमें इन्होंने क्या क्या किया है वो भी बताते हैं, इन्हीं की ज़बानें ज़्यादा सुनते हैं। जी, तो आपको कैसी फीलिंग है, ये आपको जॉब एकदम मिल गई, अभी तो रिजल्ट भी नहीं शायद आया था? रिजल्ट से पहले जॉब मिल गई। ये कैसे हो गया, ये कौन सी गिदड़ सिंगी, क्या फार्मूला, क्या आपने वो जादू किया, क्या कैसे हुआ, किस प्लेटफॉर्म ने आपको हेल्प की? प्लेटफॉर्म जो है सिर्फ मैंने एक ही इस्तेमाल किया था, लिंक्डइन। लिंक्डइन, तो यार लिंक्डइन है क्या? लिंक्डइन जो है दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, मगर आप इसे सोशल मीडिया कह नहीं सकते। बेसिकली एक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है जिसमें जो है ना अलग अलग कंपनी के नुमाइंदे जो है ना आपसे मिल रहे होते हैं। तो उसमें जो है सारे HR के लोग जो एम्प्लॉइज को हैंडल करते हैं वो सारे बैठे हुए होते हैं और आपको परखते हैं, देखते हैं, आपसे जो है कांटेक्ट करते हैं कि भाई हमारी कंपनी में ये जॉब है, आप आ सकते हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप इसके लिए सही हैं कि नहीं है, या आपको क्या स्किल चाहिए। तो ये आप इंस्टाग्राम पे क्यों नहीं सर्च कर लिया आपने? फेसबुक जो कि बड़ा पॉपुलर है उस पर जाकर सर्च क्यों नहीं कर ली? और भी बहुत सारे फॉरम्स हैं अवेलेबल हैं, स्नैपचैट पे चले जाते, इसको क्या इंफरादियत हासिल है लिंक्डइन पे? अच्छा, अब इसमें फर्क आ जाता है कि डेमोग्राफिक्स का। लिंक्डइन जो है वो प्रोफेशनली इस्तेमाल हो जाता है। कोई भी आप जो है इंस्टाग्राम पे लोग अपने एडवर्टाइजिंग के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, मगर प्रोफेशनली ऑफिशियल बेसिस के ऊपर आप किसी को कांटेक्ट करना चाहें तो ये काम नहीं हो सकता इंस्टाग्राम पे। अच्छा। अगर कोई कंपनी का नुमाइंदा आपको इंस्टाग्राम पे आए कि आपसे कहे कि भाई मैंने जॉब यहाँ आपने यहाँ पे जॉब करनी है कि नहीं करनी, तो ये चीज़ ज़्यादा लेजिटिमेट होगी। पहली बात कोई करेगा नहीं, दूसरी बात ये है कि कोई करेगा भी तो फिर वो इतना
काबिल नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि लिंक्डइन एक ऐसी वेबसाइट है जो बहुत ही आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी सोशल मीडिया जो है वो जैसे व्हाट्सएप सिर्फ मैसेजिंग के लिए बना हुआ है, आपका फेसबुक जो है वो आपकी तस्वीरें पोस्ट करने के लिए बना हुआ है, इंस्टाग्राम जो है ना आपकी एडवर्टाइजिंग और तस्वीरें पोस्ट करने के लिए बना हुआ है, यूट्यूब वीडियोस के लिए यूट्यूब वीडियोस जो है ना वो सिर्फ यूट्यूब पे चलेंगी, मगर लिंक्डइन पे जो है ना जॉब्स और प्रोफेशनल बेसिस के ये लिंक्डइन ये वर्ड क्या है? आपको इसको आम बच्चे को समझाना हो। हमारे सामने मैट्रिक और इंटर के बच्चे हैं जो उर्दू, उन लोगों को हम ज्यादा टारगेट कर रहे हैं, हमारी ऑडियंस है। तो ये लिंक्डइन का मतलब क्या है? लिंक करना? लिंक का मतलब अगर उर्दू तर्जुमे में जाए तो लिंक्डइन का मतलब ये है कि मैंने जोड़ लिया है एक दूसरे से, मैंने जोड़ लिया अपने आप। यानी ये आपकी सोशल इंटेलिजेंस, नेटवर्किंग इंटेलिजेंस को बढ़ाने का एक बहुत बड़ा टूल है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। लिंक्डइन के थ्रू जो है ना आप अलग अलग लोगों से मिल सकते हो जो आप पहले नहीं मिलते थे। और ये इस तरीके से नहीं है कि फेसबुक में आपने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी तो फिर भेज दी, अल्लाह बेहतर जाने वो कौन है। मगर लिंक्डइन पे ये है कि आपको पता है कि आप इससे रोजमर्रा नहीं मिलोगे, मगर अगर आपको कोई काम हो, अगर आपको कोई ज़रूरत हो तो आप इससे मिल लोगे। कि जैसे आज मैंने फलानी डिग्री की है तो मुझे जॉब की ज़रूरत है, तो मैं इस कंपनी में इस बंदे को जानता हूँ, मैं लिंक्डइन पे कनेक्ट हुआ है, तो मैं इससे पूछता हूँ इस कंपनी में कोई ओपनिंग है कि नहीं है। और कंपनी में अमूमन होता भी यही है कि रेफरल एक चीज़ होती है जिसमें जो है ना उसे भी फायदा होगा कि आपको रेफर कर दे कि हाँ मैं एक बंदे को जानता हूँ लिंक्डइन के थ्रू, वो यहाँ काम करना चाहता है। तो अमूमन कंपनियां जो है ना दोनों को फायदा देती हैं। तो आप इससे पहले कि हम जरा सा आगे जाएं, जरा थोड़ा सा बताएंगे कि 1 2 3 स्टेप्स के हैं, अकाउंट कैसे ओपन करते हैं और इसका क्या तरीका है डाउनलोड करने का, या क्या करें एक आम बंदा ले मैन के पॉइंट व्यू से, मैट्रिक का स्टूडेंट हमारा एक समझ है जो बैठा हुआ है दूर दराज दूर अफ्तादा इलाकों में। अच्छा, अब लिंक्डइन का अकाउंट बनाना बहुत आसान है, मतलब बहुत आसान है। आप अगर आप फेसबुक का, यूट्यूब का, इंस्टाग्राम का, टिकटॉक का अकाउंट बना सकते हो तो आपके लिए बाएं हाथ का खेल होगा लिंक्डइन का अकाउंट बनाना। इसके लिए आपको सिर्फ एक ईमेल चाहिए, अपनी प्रोफाइल पिक्चर चाहिए और अच्छी प्रोफाइल और नाम चाहिए, बस सिर्फ बेसिक यही है। ठीक है, और बस हो गया, आपने लिंक्डइन का प्रोफाइल बना दिया, बेहतरीन। अब आपके ऊपर है आपने इसके ऊपर क्या चीजें शामिल करनी है। जी, अब आप ये मुझे बताएं कि प्रोफाइल कंप्लीट और इनकम्प्लीट, इसके ऊपर कहते हैं कि खामियों में शुमार होता है कि वो प्रोफाइल कंप्लीट करना चाहिए, इनकम्प्लीट छोड़ना चाहिए, और फ्रेंड रिक्वेस्ट फिर जब आपने ओपन कर लिया तो उस पर सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? अकाउंट खुल गया, अब इसका अगला स्टेप बताएं कि क्या आपने क्या किया था और अब इनको क्या करना चाहिए। ये कहीं ना कहीं उस्ताद तो होंगे ना इनके पढ़ाने वाले, टीचर्स होंगे, नेबर्स होंगे, तो लिंक्डइन यूजर्स कुछ और भी इनके दोस्त भी होंगे, तो क्या उनके साथ सबसे पहला जो है वो इंटरेक्शन करें, क्या करें, फ्रेंड्स कैसे बनाएं, कैसे वो लिंक्डइन को इस्तेमाल करना शुरू करें? पहले जो है ना हमें ये चीज याद रखनी चाहिए, इसका लव्स फ्रेंड्स ना इस्तेमाल करें। ठीक है, कनेक्ट्स, ठीक है, कनेक्ट, आप इस बंदे को जानते हैं, कनेक्ट्स का वर्ड इस्तेमाल, ठीक है। और ये इसीलिए ना इस्तेमाल करें क्योंकि अगर आप फ्रेंड्स की उसमें फ्रेंड्स का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो इससे इनफॉर्मल तरीके से, मतलब जैसे जाती उसमें चले जाते हो, ऐसा नहीं है, ये प्रोफेशनल रिलेशनशिप होता है। ठीक हो गया, तो आप मुझे बताएं फिर सबसे पहले क्या करें अकाउंट ओपन होने के बाद? पहले जो है अगर आपने जो है ना एक अच्छी पिक्चर भी लगा दी जिसमें प्रोफेशनल, ठीक है, आपने दिखाना है कि आप जो है फॉर्मल उसमें बैठे हुए हो, सीरियस हो आप। उसके बाद जो है ना पहले अपनी सलाहियतों, अपनी जो है ना एजुकेशन को डालें। आपने मैट्रिक किया हुआ है, आप लिखें मैंने मैट्रिक किया हुआ है, कहाँ से किया हुआ है, यहाँ से किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो है ना अपना तजुर्बे डालें, मैंने कहाँ काम किया हुआ है, समझे कहीं नहीं काम किया हुआ तो फिलहाल ये जगह खाली छोड़, फॉल्स इन्फॉर्मेशन ना दें, फॉल्स इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी ना दें, बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि यहाँ पे जो HR मैनेजर या जो भी कंपनियों के नुमाइंदे बैठे होते हैं वो भी पढ़े लिखे आदमी होते हैं, उन्हें फौरन पता लग जाता है कि इसने ये झूठ लिखा हुआ, ये सच लिखा हुआ। अब अच्छा, मुझे याद है मैंने ये गलती की थी। अच्छा बताएं। मैंने ये गलती की थी जब मैं, आपने एक्सपीरियंस बताएं ताकि ये हमारे लोग इनसे सबक लें आपसे। मैं जो हूँ 4 साल की डिग्री में 2 साल गुजर गए थे, ठीक है। उस वक्त जो है ना मैं गर्मी की छुट्टियां हो रही थी तो मैं अप्लाई करना शुरू कर दिया था। तो मैंने जो हूँ एक इंटर्नशिप जो मैंने नहीं की थी मैं उसे भी डाल दिया था। अच्छा, मैं कहा कि ज़रा क्रेडिबिलिटी आ जाए। अब उसमें मसला ये था कि जो है ना उन्होंने ये एक्सपीरियंस देख के मुझे बुला तो लिया इंटरव्यू में, मगर इंटरव्यू में फौरी सामने आ गया था कि तैमूर ने ये काम नहीं किया हुआ। और इस तरीके से चाहे आप बगैर उस एक्सपीरियंस के अगर उस काबिल हो भी उस जॉब के लिए, वो भी आपको नहीं मिलेगी, उन्हें पता चल जाएगा क्रेडिबिलिटी बात खत्म। तो ये मसला है, ये नहीं करना। हाँ ठीक। और अगर आप हायर हो भी गए और उन्होंने आप पे यकीन कर भी लिया कि आपने वो जॉब की हुई है कि नहीं की हुई, तो फिर आपके ऊपर एक्सपेक्टेशन सब ज्यादा है। आप जॉब में जाके बैठेंगे और साहब आपसे कोई काम कहेंगे, आप कहेंगे भाई मुझे तो आता नहीं है, साहब आपसे कहेंगे भाई आपने तो किया हुआ है, दिखा हुआ। तो ये मसले आ जाते हैं। तो इसका मतलब सबसे पहले फोटो पिक्चर आपने लगाया, प्रोफाइल अच्छा सा वो जो है वो ही शो करे, अपनी एजुकेशन के बाद जो स्किल अगर कोई है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। हाँ। और
और एक और चीज, डिस्क्रिप्शन अपने बारे में। आप ये क्या होती है डिस्क्रिप्शन? ये उसके अंदर अगर आम बंदे से पूछें उसको डिस्क्रिप्शन क्या है, अपना ब्रीफ सा जो बयानिया, अपना तारुफ बताएं, आप जो है कौन हो। आज आप जॉब में भी जाओगे तो सबसे पहला सवाल आपसे यही करेंगे कि आप अपना तारुफ बताएं। तो उसमें बताएं आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर 3-4 इंग्रेडिएंट्स क्या होने चाहिए अगर लिखनी हो बेचारे ने, बैठा हुआ मैट्रिक का। पहली बात अपना इस्तकबालिया बताएं, और आप बताएं कि आप क्या हो। अगर आपने क्या क्या लिखा था आप बताएं। मैंने ये लिखा था कि मैं जो हूँ अभी BBA ग्रेजुएट हूँ, कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूँ, और मैं फ्रीलांसिंग भी करता हूँ साइड में, और मैं क्या लाहौर का बाशिंदा हूँ। बस इसमें कोई चीज़ मैं ऊपर से नहीं डाली है, और टू द पॉइंट। और इन्हें पता चल गया था कि हाँ मैं एग्जिस्ट करता हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया चाहे लिंक्डइन हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, टिकटॉक हो, जो भी हो, इस पे AI जो आजकल आ रही है, उसका एक ये बड़ा मसला हो गया बॉट्स का। मतलब बॉट का मतलब है बॉट अकाउंट, ये रोबोट बैठे हुए होते हैं, असल बंदे नहीं होते हैं ये। तो वहाँ पे कंपनी के नुमाइंदे जो है ना, उन्हें उन्हें यही मसला आता है कि यार जिस बंदे को ये हायर कर रहे हैं, ये नकली अकाउंट तो नहीं है, फेक अकाउंट जैसी वेरीफाइड होना चाहिए। verified। जैसे लिंक्डइन भी कई दफा वेरिफिकेशन करता है, वेरिफिकेशन मांगता है। हाँ, बाकी किसी ने नहीं मांगी इतनी। हाँ, वेरिफिकेशन चाहे ना भी हो, उससे पहले भी कहता है कि वो सही हो आप जो हैं। वेरिफिकेशन चले ना भी हो, मगर आपकी डिस्क्रिप्शन से पता लग जाता है कि ये बंदे ने खुद बैठ के लिखा है, कि उसने दिमाग में कुछ सोचा और फिर यही चीज जो है उसने तहरीर कर दी। इसका मतलब AI बेस्ड इन्फॉर्मेशन सारे के सारे ना यूज करें, आप अपनी तरफ से 3 गाने लिखें, 4 लिखें, लेकिन अपनी तरफ से लिखें। हाँ, ऑथेंटिक आता है इसमें। ठीक हो गया। अच्छा, डिस्क्रिप्शन हो गई, वो भी हो गया। उसके बाद क्या किया आपने? प्रोफाइल, आपने एजुकेशन भी लिख दी स्टार्ट जब आपने किया था, तो अब क्या आगे, क्या कोई और चीज़ अकाउंट के अंदर रह गई जिसको उन्हें फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक्स? हाँ, एक चीज आप डालें, जरूर डालें, ये सबसे इंपॉर्टेंट कही जा सकती है, CV। हाँ, अब आप CV के मतलब भी थोड़ा सा इन्हें बताएं। कई बच्चों का ना क्या होता है कि वो एक जगह से हम पूछ रहे थे, वो CV क्या करते हैं बच्चे, CV तक खुद नहीं लिखते, BS भी कर लेते हैं, वो इंटर भी कर लेते हैं, वो इवन मैट्रिक भी अच्छी डिग्री है वो भी कर लेते हैं, लेकिन वो 1.5-2 घंटे ना उधर जाके बैठ जाएंगे। वो जो आपके ये क्या कहते हैं, हम जो कंप्यूटर के लोगों ने शॉप खोली हुई है वहाँ पे बैठ के टाइप करवाएंगे, और वहाँ से वो फार्मूला उठाता है बना बनाया, और उसके साथ आपको CV बना के दे जाएगा। तो ये खुद से भी नहीं बनाते क्या? आपने कैसे CV बनाया और क्या इनको सजेस्ट करते हैं? मैंने 10 से ज़ायद CVयाँ बनाई हुई हैं। एक बार पहली बनाई, फिर ठीक नहीं थी, फिर अपडेट किया, फिर ठीक नहीं थी, फिर अपडेट किया। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, क्योंकि जाहिर है हम इंसान हैं, हम जो कल होंगे वो आज नहीं है, और जो आज है वो कल नहीं होंगे, तो हम बदलते रहते हैं। मैं कहने का मतलब ये है, तो हमें इसी हिसाब से अपनी CV अपडेट करनी पड़ती है। अब CV में होता है कि पहली बात यही डिस्क्रिप्शन, नाम, क्या करते हो, कहाँ से हो, आपका लिंक्डइन का URL डालते हैं, अपने जो है ईमेल ID डालते हैं, ताकि कोई बिजनेस है वो आपसे कांटेक्ट कर सके, आपको ईमेल के थ्रू जो है ना आप बात कर सके, अपना मोबाइल नंबर, पर्सनल नंबर जो भी है, उसके अलावा अपना एक्सपीरियंस, अपनी एजुकेशन, क्योंकि CV जो है वो पहली चीज होती है जो कोई भी बिजनेस जो है ना आपको देखता है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन। तो CV बनाने के लिए आप तो चले हम बात कर लेते हैं ना, अब तो आसानियाँ आ गई, टेक्नोलॉजी आ गई है, तो कोई आपने को 2-3 टूल बताना चाहें, या किस तरह CV बेस्ट जो है वो क्या करें, कॉपी पेस्ट करें, क्या करें, किस तरह इसको रिसर्च करें कि अच्छा CV बना लें, खास तौर पे जब स्टार्ट में आप लोग पहली दफ़ा CV बना रहे होते हैं? देखिए, पहली बात, CV बनाने का कोई जो है हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, और ये भी नहीं है कि आप ये कहें कि टेम्पलेट ना बनाओ CV का। CV के टेम्पलेट आप इस्तेमाल कर सकते हो, वो होते ही इसलिए, ठीक है, क्योंकि मगर ये याद रखो कि आपने एडिटिंग उसके ऊपर करनी है, आपने उसे अपना बनाना है। तो आपने समझे कोई टेम्पलेट निकाली है, मगर टेम्पलेट में आपने डिस्क्रिप्शन भी अपनी डालनी है, आपने नाम अपना डालना है, आपने अपने तजुर्बे अपने डालने हैं, अपनी पढ़ाई खुद की डालनी है। ये ना हो कि आपने पहले से उठाया स्टैंडर्ड ले लिया होंगे। हाँ। और कोशिश करें कि जितना आप खुद से किसी और से नहीं, खुद से डाल सकें, डालें, ताकि पढ़ने वाले को भी पता लग जाए कि हाँ, अगर अदनान अस्करी ने एक CV बनाई है तो ये अदनान अस्करी की ही लिखाई है। जैसे हम इकबाल का शेर पढ़ते हैं, हमें फौरन पता लग जाता है हाँ ये इकबाल ने लिखा हुआ है, चाहे नीचे इकबाल लिखा हुआ भी ना, हमें दूर से पता चल जाता है हाँ ये इकबाल का ही होगा। ठीक है। तो इसी तरीके से आप भी जो है ना, जब शायर से कम नहीं हो, तो आपको भी पता चल जाता है कि ये बंदा जो है ना ऑथेंटिक है, ये सच बात कर रहा है। अब आपने जो है ना कोई बात अच्छी की हो, बुरी की हो, मुनासिब की हो, नामुनासिब की हो, मगर वो आप, इस चीज में कोई आर्गुमेंट नहीं है, कोई बहस नहीं है। तो इसका मतलब CV हो गया। और अब उसके बाद आप चलेंगे कि वो अकाउंट भी खुल गया, CV भी आप करने का था, पिक्चर के बाद डिस्क्रिप्शन भी हो गई, आपका एजुकेशन भी लिख दिया, CV अब आपका वो भी अटैच हो गया, उसके बाद फिर क्या करें आप? CV अटैच हो गया, पिक्चर भी हो गई, और अकाउंट पूरा चल गया। हाँ, ठीक है। अब आपने जो है ना, जो आपके
करीबी हैं, आपने समझे में आपने मैटर किया हुआ है, तो आपके उस्ताद भी होंगे, आपके जो है रिश्तेदारों में और हमसायों में कई सारे लोग होंगे जो जॉब कर रहे हैं। जाहिर की बात है, अब इस 2025 में कौन जॉब नहीं कर रहा। बिल्कुल, इंटरनेट 45% से ज्यादा इंटरनेट जो है ना उसकी पेनिट्रेशन हो चुकी है, और इंटरनेट ने ही असल में इनकलाब बर्पा कर दी ना ओवरऑल। और हमारे, मैं आपको बताऊं, तकरीबन 18 करोड़ तो ऐसे लोग हैं जिनके पास ये मोबाइल फोन्स भी आ गए हैं आबादी में। स्मार्टफोन तो अब हर बंदे के पास है, ठीक है। उसके अलावा जब से 5G और 4G पाकिस्तान में आए, तो पाकिस्तान की इंटरनेट यूजेज जो है वो बढ़ चुकी है, इतनी मिकदार में बढ़ चुकी है आप सोच नहीं सकते। हर बंदे के पास इंटरनेट का एक्सेस है, और तो ये लोग, हमारी इंटरनेट यूजेज तो बढ़ती रहेगी। ठीक हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि हाँ, अब आप यकीन करें, अगर एक सोशल मीडिया पे आपका कोई ना कोई तो बैठा हुआ होगा, आप उनसे जाएं और कनेक्ट करें। आप उन्हें चाहे कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजें और कनेक्ट करें उनके साथ। आप रिक्वेस्ट कैसे भेजें? वो सिंपल लिख दें हेलो, या जस्ट वो उसके पे ईमेल भी ना करें, मैसेज भी ना करें, डायरेक्ट बस भेज दें फिलहाल स्टार्ट में? क्या करें इसमें? मेरे बेटर अप्रोच क्या है? बेटर अप्रोच ये है कि आप, मेरे नजदीक ये है कि आप जो है ना जाएं और अपनी सजेशन में एक सजेशन लिस्ट होगी आपके पास, उसमें लोगों से कनेक्ट करें। ये ना देखें कि यार ये बंदा मुझे जानता है, ठीक हो गया। क्योंकि भाई बिस्मिल्लाह करें, बिस्मिल्लाह करें। ऐसे ही लोग मिलते हैं बाद में। सोशल होना होता है रैपो, लेकिन रैपो डेवलप करने के लिए कि वो 2-4 लाइनें बताना चाहेंगे, जैसे डिस्क्रिप्शन है तो 2-3-4 लाइनें अगर वो इनविटेशन भेज देता है, सॉरी एक्सेप्ट कर लेता है, भेज दी, ठीक है, हमने भेज दी, अब वो एक्सेप्ट कर लेता है, उसके बाद क्या करना चाहिए? समझे, एक्सेप्ट कर ली, उसके बाद जो है, आपके स्पोर्ट टीचर थे, वो आपका टीचर था और उनकी तरफ से आ गया, तो क्या सैंपल, क्या उसको फिर उनको कैसे रिस्पॉन्स देना चाहिए? बस ठीक है, खुश, आपने खुद ही इधर बार खुश हो जाना चाहिए, उधर तक उसका कोई खैर मकदमी किस्म का मैसेज नहीं भेजना चाहिए, थैंक यू। आप उसे बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं तो आप, मैंने कहा टीचर है, हाँ, आप भेजें अस्सलाम वालेकुम, आप ना मुतारिफ करें फॉर्मल होके, ये ना कहें कि हाँ यार कैसे हो। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, फॉर्मल। आप जो है इसे बाकी इंस्टाग्राम और फेसबुक की तरह नहीं लेके चल सकते, कैजुअल नहीं होना। हाँ समझे, आप दफ्तर में बैठे हैं और जिस तरीके से जो है आप अपने किसी वेरी गुड कॉलीग से मिलते हैं ऑफिस की तरह, एग्जैक्टली, जबरदस्त। क्योंकि लिंक्डइन पे जो है ना, मुझे घर वाला माहौल नहीं बना के रखना, क्योंकि स्नैपचैट में आपको बच्चे मिलेंगे, आपको इंस्टाग्राम पे बच्चे मिलेंगे, लिंक्डइन में आपको सिर्फ अफराद मिलेंगे, बच्चे नहीं मिलेंगे। कोई आपको यार अफजल का जो है ना अकाउंट नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो आप जो है, आप अपनी जो है ना संजीदगी शो करनी, संजीदा लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन हो रहा होता है जी। और जैसे कहावत है भी, आप इज्जत वही है जो देने से बढ़ती है, तो आप दूसरों को इज्जत दो, आपकी भी इज्जत होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अब मजीद आप इसमें अंदर के ऐड करना चाहेंगे? वो इनविटेशंस का सिलसिला शुरू हो गया, एक्सेप्टेंस, इनविटेशन भेज रहे हैं और एक्सेप्टेंस भी हो रही है। अब उसके बाद अगली स्टेप क्या है जी? कि अब आप समझ लें आप ही थे, आप, हम उस पॉइंट पे आते हैं, सीवी भी हो गया, इंटर्नशिप की तरफ आ जाते हैं हम। मैट्रिक इंटर का बच्चा सपोज, ठीक है, इंटर का बच्चा, अब वो या बैचलर्स में, अब वो इंटर्नशिप करना चाह रहा है, क्योंकि आजकल हर बंदा कह रहा है स्किल 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 स्किल, और स्किल ऑब्वियसली एक्सपीरियंस से आगे कोई चीज़ करेंगे तो आएगी ना, खाली थेरी नहीं चलेगी। तो आप मुझे बताएं कि वो इंटर्नशिप आपने कैसे हासिल की थी, वो एक्सपीरियंस भी आप लिंक करें, और किस तरह इंटर्नशिप हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं लिंक्डइन को, और किस तरह। अच्छा, इंटर के बाद और बैचलर्स के दौरान आप कह लें। हाँ अच्छा, अब मैंने ये चीज़ इंटर्नशिप से पहले मैंने ये चीज़ बहुत अपने कॉलीग से भी सुनी थी और रिश्तेदारों से सुनी थी, बेटा तुम्हारा कनेक्शन आना चाहिए, उसके बगैर तुम्हें मिलेगी नहीं रेफरेंस। ये चीज़ गलत है। हाँ ये एग्जैक्टली। सीना चौड़ा करके मैं फख्र से बता सकता हूँ कि मैंने जॉब और इंटर्नशिप दोनों जो है बगैर किसी रेफरेंस के की है। ये कैसे कर लिया? वाकई ये आमतौर पे ये फिलॉसफी दी गई है लोगों को, आपने ठीक है कि ये रेफरेंस होगा या कोई आपका होगा तो फिर पहले ही वो, बल्कि 6-6 महीने 7 साल पहले लोग ढूंढना शुरू कर देते हैं इंटर्नशिप से पहले। और आप ये दावा कर रहे हैं, और आप थोड़ा सा बताएं इसकी जरा में कि किस तरह आपका ये चीज़ हुई, कि आपको कैसे मिल गई और कितनी अमाउंट की मिली थी और कहाँ पर मिली थी? तो आप जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें। मैंने पहले अपनी इंटर्नशिप की थी रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में एज एन HR डिपार्टमेंट में मेरी इंटर्नशिप थी। तो वहाँ पे जो है ना मैंने लिंक्डइन पे ही अप्लाई किया था। अच्छा। और बस उन्होंने जॉब पोस्ट की हुई थी और मैंने उसके ऊपर अप्लाई किया। लिंक्डइन ईजी अप्लाई होता है, तो आप किसी जॉब पे क्लिक करोगे उस पर ऑप्शन आई भी होगी लिंक्डइन ईजी अप्लाई, उन्होंने ऑन की भी होगी। उसके अंदर जो है ना आपने बस उन्होंने एक आध सवाल पूछे होते हैं, ये कि आपका एक्सपीरियंस कितना है। मैं कहा था मैं 0 है। उन्होंने ये पूछा था कि आप जो है कब से काम करना शुरू करना चाह रहे हो। मैं कहा फौरी, कोई टाइम थोड़ी था, ठीक है। और उन्होंने ये पूछा था कि अपनी सीवी सबमिट कर दो, और मैं अपनी सीवी दे दी, अपलोड हो जाती है लिंक्डइन के ऊपर, और वही अप्लाई हो गया। और बस
आगे उनकी मर्जी। और कितने दिनों में ये चीज़ें सारी प्रोसेस हो गई आपका, ये लेके कब वो लेटर मिल गया या आपको ऑफर मिल गई इंटर्नशिप की? अच्छा, अब इंटर्नशिप में जो है ना इतनी देर नहीं लगाते होते हैं, क्योंकि इंटर्नशिप फुल जॉब तो नहीं होती है, और उन्हें भी पता है कि जो है ना जो रिक्वायरमेंट, डिग्री की रिक्वायरमेंट भी है ऐसे ही। डिग्री की रिक्वायरमेंट के अलावा भी उन्हें भी पता है कि जो बंदा हमारे पास आ रहा है वो इतना एक्सपीरियंस होगा नहीं। ठीक है, ठीक है, तो हम दोनों को पता है कि मैं एक्सपीरियंस नहीं हूँ, तो उन्होंने जो है बुलाना है, एक इंटरव्यू करना है कि लड़के का या लड़की का जो है ना तारुफ कर लें कि आप क्या हैं, कैसे हैं, क्या किया हुआ है, क्या आता है। और उसके बाद मेरा एक इंटरव्यू हुआ था, और ये चीज़ मैं नोट करूँगा, मैंने जो इंटरव्यू के लिए गया, मेरा तकरीबन 12 बजे इंटरव्यू था, मैं 11:30 बजे पहुंच गया था। आपने हमेशा इंटरव्यू के लिए घंटा पहले, आधा घंटा पहले जाना, ये चीज़ एक्सीलेंट पॉइंट। हाँ ठीक है। उसके बाद भी जो है ना मेरा लॉबी में बैठा रहा, 3 बजे मेरा जाके इंटरव्यू हुआ था, मगर मैं बैठा रहा, पेशेंस को किया, और आपने कहा नहीं ये डिसिप्लिन शो करना मैंने। हाँ, क्योंकि यार इट हैपेंस। हाँ ठीक है, इट हैपेंस। मैं भी जॉब के लिए आया हूँ, मुझे भी मेरे ऊपर एहसान थोड़ी हो रहा है, मुझे जॉब मिलेगी, जरूरतमंद है आप। ठीक कह रहे हैं। तो बैठा, उन्होंने इंटरव्यू किया और फिर मैं वहाँ पे चला गया। उसके बाद जो है ना उनके इंटरव्यू में क्या पूछा वैसे, बाय द वे एक दो क्वेश्चंस हो सकता है आपके साथ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, पूरी हमारी 270 के करीब यूनिवर्सिटीज हो गई हैं पाकिस्तान में, तो वो ये उन तक भी मैसेज जाएगा। इंटर्नशिप में जो है ना उन्होंने कुछ चीज़ें पूछी थी मेरे, पहले तो जाहिर की बात है, तारुफ पूछा था कि आपने क्या किया, आपने बारे में। और किस सेमेस्टर के बाद गए थे आप? सॉरी, मैं गया था 6ठे सेमेस्टर के बाद। मैं 6ठे सेमेस्टर के बाद तारुफ पूछा उन्होंने कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हाँ, फिर उन्होंने कुछ सिनारियोज दिए, उन्होंने कहा कि आप क्या करोगे। जैसे उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि समझे आप एक टीम के अंदर हैं, आपने जो है ना 3 लोगों के साथ जो है आप कोई 3 लोगों के साथ आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, उसमें से एक बंदा जो है ना काम नहीं कर रहा, तो आप क्या करोगे। वो ये पूछते हैं कि ये सवाल इसलिए होते हैं ताकि उस बंदे की आपकी मेंटालिटी समझ सकें कि आप किसी मसले को किस तरीके से टैकल कर सकते हैं। सॉफ्ट स्किल्स का भी चेक हो रहा था ना, एचआर के थे हाँ, कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, या वो कैसे आपस के जो इस तरह की सिचुएशन, ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन होती है कि एक नहीं कर रहा तो काम तो कैसे लेके चलना है आप। जी ठीक है। तो इस हिसाब से, क्योंकि हमारे जो मैनेजर साहब हैं वो इंटरव्यू लेते हैं, तो भी ये पूछना चाहते, ये जायजा लेना चाहते हैं कि ये बंदा मैं नीचे काम कर रहा होगा, मैं इसे किस तरीके से हैंडल कर सकूंगा, अगर हैंडल कर भी सकता हूँ या नहीं कर सकता। अब अगर मैं जाता चौड़े में और जो है ना कहता कि यार जो ने अपने जहाज पे छोड़ दूंगा, हाँ ये भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर कैजुअल होते और आप कहते हैं बिल्कुल आपने कहा, तो हम कहते स्ट्रेट अवे कि जी मैं उसको क्या निकाल दूंगा टीम में से। ठीक है। अच्छा, और के बस ये 2-3 क्वेश्चन पूछे उन्होंने सिनेरियो बेस्ड? उसके अलावा जरा अकल के हिसाब से भी उन्होंने पूछा था कि जो है ना इसका थिंकिंग किस तरीके से है। तो उन्होंने ये भी पूछा था कि जो है ना रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में जैसे क्या फ़र्क होता है, या फिर जो है आपका यही कोर्स के हिसाब से जो है ना कुछ सवाल जो आप जो है ना कर सकते हो। 5-10 मिनट का ये डिग्री रिलेटेड है। हाँ, 5-10 मिनट के इंटरव्यूज होते हैं। ठीक है, आपके इतने ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट 15 मिनट। ठीक है। अच्छा ये बताएं, सिर्फ एक जगह आपने अप्लाई किया था? थोड़ा सा पीछे आते हैं, आपने बताया था कि एक से ज्यादा जगह पे आपने अप्लाई किया था ना, वो थोड़ा सा काइंडली बताएं कि। अच्छा, अब लिंक्डइन का एक बहुत बड़ा फायदा है। अच्छा, क्योंकि हजारों, बल्कि हजारों से भी ज्यादा, 10,000 लाखों कंपनियां जो है ना लिंक्डइन इस्तेमाल करती हैं, और इसलिए जो है मैंने जब अप्लाई करना शुरू किया था मैं भूल गया था कहाँ मैं अप्लाई किया हुआ। अच्छा क्योंकि पहली बात अप्लाई करना उसमें बहुत आसान है। हाँ, आप ट्रैक शीट तो बनानी नहीं होती, मैंने इसलिए मतलब काफी जगह अप्लाई किया। हाँ, क्योंकि मैंने जब बैठा था, अगर आप घंटा बैठ के अप्लाई करोगे ना, आप आराम से कम 12, 10, 15 जगहों पे अप्लाई कर चुके हो सिर्फ घंटे के अंदर। और इसमें भी ये नहीं है कि मैं जल्दी किया तो गलत हो गया, नहीं, आराम से बैठ के इजी हो गया, क्योंकि आपने सारा काम अपनी सीवी पे ही किया होता है, और सीवी आपकी पूरी इंट्रोडक्शन, सब चीजें आपकी तफसील है। तो आपने वो सीवी भेजी, बात खत्म, 2 मिनट के अंदर सीवी चली गई। उन्होंने जो उनके एचआर के दफ्तर है, उन्होंने जो है ना आराम से बैठ के अपने टाइम पे आपकी सीवी पढ़ी। और अमूमन अब मसला ये होता है, लोग अमूमन मायूस हो जाते हैं कि उन्होंने जो है एक जगह अप्लाई किया और जवाब नहीं आया, वो मायूस हो गए कि यार जो नहीं है, रेफरेंस ढूंढो। आप तो वही पुराना फार्मूला, ट्रेडिशनल अप्रोच यूज करते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच इस्तेमाल करके। यार ठीक है, कुछ कभी कभार होता है आप रिजेक्ट हो गए, कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ जिसमें कोई पहले जो है ना नाकाम ना हुआ, तो आप जो है अप्लाई करते रहो, आप ना छोड़ो। आपने एक जगह अप्लाई किया बहुत कम है, 2 जगह करो, 2 जगह किया 3 जगह करो, 3 जगह किया 4 जगह करो। आप बार बार हर जगह कंपनियों में करते रहो, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है ना अगर आपकी किस्मत में लिखा हुआ है तो आपको मिलेगा ही। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि आप खाली बैठे, लेकिन जुस्तजू तो करना जरूरी है, जुस्तजू करना जरूरी है। ठीक है, हार नहीं माननी। तो आप भी बताएंगे फेल हुए किसी जगह, किसी ने ना भी किया? हाँ, वो भी थोड़ा सा बताना। फेल हुआ हूँ, कोई ऐसा नहीं है।
तो कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल। मेरा एक और जगह मैं अप्लाई किया था, राइवनबर्ग यूनिवर्सिटी है, नाम मैंने ठीक है, नहीं बिल्कुल अच्छा है। मगर वहाँ पे जो है ना मैंने अप्लाई किया, सीवी भेज दी थी, सब कुछ भेज दिया था। अब मैं गया राइवनबर्ग तक इंटरव्यू देने के लिए। वहाँ पे जो है ना उन्होंने एक असिस्टेंट एचआर मैनेजर के लिए जो है ना पोस्ट डाली हुई थी। तो उन्होंने जो है उनके एचआर में 2 लोग थे। एक साहब जो है ना वो लीव कर गए थे और दूसरे साहब को प्रमोट कर दिया गया था उनकी जगह, तो वो मैनेजर एचआर बन गए थे। ठीक है। अब मसला ये है कि उनकी यूनिवर्सिटी कई ब्रांचेस थी लाहौर के अंदर, मेडिकल की साइड पे भी। तो फिर उन्होंने जो है ना लाहौर के अंदर ट्रैवल करना था, तो कैंपस के अंदर बैठने वाला उन्हें बंदा चाहिए था, तो उन्होंने इसलिए जॉब लगाई हुई थी। तो मैंने उसके लिए अप्लाई की, मैं गया, इंटरव्यू दिया। तो अब मसला ये कि उन्होंने जो है ना पहले काफी अनऑर्थोडॉक्स इंटरव्यू था, अभी अजीबोगरीब इंटरव्यू था। उन्होंने जो है ना मुझे आई गेस इंसल्ट करना शुरू कर दिया था। इंसल्ट मैं नहीं कहूँगा, क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया था कि यार ये काम तो आपको आता नहीं है, फॉल्ट फाइंडिंग। हाँ जी, समझे। मैं एक जवाब जो है, एक सवाल उन्होंने पूछा, मैंने गलत जवाब दिया, मैं मानता हूँ मैं गलत जवाब दिया। तो उन्होंने कहा कि यार ये तो आपको आता नहीं है। इंटरव्यू में हम ये करते नहीं होते, पता नहीं क्यों उन्होंने कर दिया। डिस्करेजिंग था, काफी डिस्करेजिंग था। मैंने यही सोचा कि यार मुझे भी शायद मुझे लग रहा है आपके अभी तो एकदम जब आप आए ना तो लग रहा है कि आपको अभी तक उसने जख्मी किया है। मुझे अभी तो मेरे दिमाग में अभी तक मैं गया सूट पैंट पहन के भिस्ता होके आया था मैं, मगर मैं यही सोचा कि यार 2 चीजें। पहली बात ये है कि यार ये एक तजुर्बा था, यहाँ नहीं हुआ तो कहीं और हो जाएगा। ये चीज जो है ना मैं सीख लूंगा कि आइंदा भी इंटरव्यू करने चाहूंगा क्या चीज मैं बोलनी है, क्या चीज मैं नहीं बोलनी है, क्या चीज नहीं याद करके जानी। ठीक है। और दूसरा ये कि अगर जो आपको इंटरव्यू बुरा हुआ तो आप क्या इस जगह पे काम करना चाहते हो कि नहीं, क्योंकि जिसने इंटरव्यू लिया वही मेरा बॉस लगना था। और जो इंटरव्यू पे खड़ा हुआ बेइज्जती कर रहा है वो जॉब में सोचे कितना बेइज्जती करेगा। जबरदस्त आपने एंगल बताया, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आप लोग ना पीपल लीव जॉब्स ड्यू टू बॉसेस नॉट ड्यू टू ऑर्गेनाइजेशंस। आपने ठीक कहा कि वो अल्लाह ने कोई बड़ी चीज से बचा लिया। अच्छा, इसके अलावा कोई और मजीद आप बताएंगे? ये 10-15 यानी कि आपको नहीं पता, इंटर्नशिप के लिए काफी जगह पे आपने अप्लाई कर दिया था। 10-15 से ज्यादा, 25-20। ठीक है। और उसमें वो पोस्ट कैसे लिखते थे? उसमें आपने वो हर एक की एक ही बनाई हुई थी, यूनिफॉर्म टेम्पलेट कॉपी पेस्ट किया कि क्या तरीका बताना चाहेंगे इंटर के? और देखिए लिंक्डइन पे ये चीज बहुत आसान है, आपको कोई पोस्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। पोस्टें जो है ना जॉब क्रिएटर्स बनाते हैं, बिजनेसेस ठीक हो गया। आप अगर लिंक्डइन पे जाएं होम पेज पे, उसके ऊपर एक टैब होगा जॉब्स का। ठीक है। ठीक है, आप जॉब्स वाले टैब पे क्लिक करें और उसके ऊपर आप लिखते हैं जो आप जहाँ पे फॉर्म आ जाएगा, बस आपको आप लिखते हैं इंटर्नशिप, लोकेशन लाहौर या जहाँ भी आप रहते हैं, पूरे पाकिस्तान में करें, पूरे पाकिस्तान के लिए करते हैं। तो फिर आप उसके ऊपर सारी लिस्टें आ जाएंगी पूरी जॉब। अच्छा। तो आप उनमें से एक जॉब पे अगर अप्लाई करना है उस पर क्लिक करें, साइड पे उसकी डिटेल्स शुरू हो जाएंगी कि किसने पोस्ट किया, अच्छा, ये बंदा क्या करता है, किस कंपनी में काम करता है, और उसके नीचे जेडी जॉब डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। अब जॉब डिस्क्रिप्शन में होता है कि आपने क्या करना है, वही जैसे जॉब एड में बता देते हैं। जॉब एड में जैसे बताते हैं कि आपने क्या करना है, आपसे क्या चीज एक्सपेक्ट है, आपको क्या होना चाहिए, आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। कई बार जो है ना उन्होंने सैलरीज बताई होती है, यहाँ तक की सैलरी है हमारे पास। उन्होंने ये बताया होगा कि जो है ना काम किन टाइमिंग में होगा, कि आप 9 to 5 है, 10 to 7 है, या फिर 8 to 4 है, जो भी है। उसके अलावा जो है आपका और डिटेल्स आना शुरू हो जाएंगी। तो इस हिसाब से जो है ना आपने अप्लाई कर लिया। और कुछ ऑप्शंस होते हैं कि इजी अप्लाई, उसमें बटन होगा बहुत बड़ा अच्छा, जॉब एड के ऊपर लिंक्डइन इजी अप्लाई। तो इन कंपनीज जो है ना आपने बस सीवी भेज देना है और बस भूल जाना है। अच्छा, गुड हो गया। अब उनका काम है कि जो है ना उन्होंने आपसे कांटेक्ट करना है, प्रोसेस करेंगे और जैसे भी आप कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, कांटेक्ट जैसे क्रिकेट के अंदर जो है ना कोई बॉलर जो है ना बॉल फेंक देता है, अब बैट्समैन का काम है कि या तो वो छक्का मारेगा या आउट होगा। आपने उनकी कोर्ट में डाल दिया, उनके कोर्ट में डाल दिया, आपने बॉल फेंक दी, पास खत्म, आपके सर पे उसे उतरा, आपने अपना काम पूरा कर दिया, गुड हो गया। तो आपने जितनी जॉब से अप्लाई कर सकें, जितनी बॉलें डाल सकें आपने डाल दी हैं। और गिव अप नहीं करना, गिव अप नहीं करना, बिल्कुल कभी भी नहीं। ठीक है, जॉब्स जो हैं कम हैं, मगर ऐसी कोई बात नहीं है कि जॉब्स ही नहीं। हाँ, क्योंकि आपने अभी ना हमने थोड़ी देर पहले जब इनके साथ हम एक जगह पे बैठे हुए थे तो मैंने एक दफ़ा बोला, मैं कहा जॉब्स कम है तो हम उसके लिए भी कुछ करें। तो इन्होंने एक दफ़ा ये स्टेटमेंट बोली है, इनका हक होता है, वो उनसे पूछते हैं, इन्होंने कहा नहीं जॉब्स हैं। तो वो उस पर थोड़ा सा बताएं। आप कह रहे हैं जॉब्स हैं, आपने कहा था जॉब्स हैं, इतनी हैं आप यकीन नहीं कर सकते। सर्च करने वाला हो और उस तरह की एलिजिबिलिटी उनके अंदर हो, अहलियत हो, और एहलियत ना भी हो तो विलिंगनेस हो। अच्छा, जबरदस्त।
कि यार हाँ मैं सीख सकता हूँ, मुझे ये चीज नहीं आती है, मैं सीखने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे बिठाओ, आप मुझे लगाओ, आप मुझे सिखाओ। हाँ, अकल तो है ना इंसान को, अल्लाह ताला ने अकल तो दी है ना, बंदा उसके अंदर विलिंगनेस हो के मैंने सीखना है। जी। अब अल्लाह मियां ने जो है ना किसी बंदे को जो है ना दूसरे से कम नहीं बनाया। बेशक बिल्कुल तो ठीक है। आपने जो है अगर आप करने वाले हो तो आप कर सकते हो। ठीक है। ठीक हो गया। और जॉब्स भी मुझे बताएं, जैसे इंटर्नशिप का तरीका बताया, ये जॉब्स का उसका भी यही पैटर्न आपने इख्तियार किया जो आपको माशाल्लाह अभी खुशखबरी मिली है, कल ही ऑफर लेटर भी आया है, जैन का महीना, और 2025 आपके लिए बड़ा अच्छी शुरुआत हुई है। ओह, बहुत तो बढ़िया, बिल्कुल, तो आप मुझे बताएं कि इस जॉब के ऊपर, क्योंकि अभी तो आपका रिजल्ट भी नहीं आया था, तो ये कैसे हो गया, इसका भी थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे अच्छा, अब पहली बात मैं हमारे आम स्टूडेंट्स के लिए, हाँ। मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन के। देखें, पहली बात, मैंने रिजल्ट नहीं आया था मगर फिर भी मैं अप्लाई करना शुरू कर दिया था, क्योंकि पहली बात मेरा आखिरी सेमेस्टर खत्म हुआ था, तो मैंने अप्लाई करना शुरू कर दिया। समझे, अगर फेल होता भी तो फिर भी मैंने अप्लाई करना शुरू कर दिया कि यार मैं इनसे जाके बात कर लूंगा। ठीक है, तो अप्लाई करना शुरू कर दिया मैंने। 15 जनवरी को मैं आखिरी पेपर था। जैसे ही मैं घर आया मैं अप्लाई करना शुरू कर दिया, और 2025 में 24 जनवरी उसके ऊपर मेरी जॉब हो गई थी। अच्छा, 9 दिन के माशाल्लाह अंदर। माशाल्लाह। और मैंने एक लिस्ट भी बनाई थी किन किन कंपनियों पे, तकरीबन 16 कंपनीज थी जहाँ पे मैं अप्लाई किया था। 16 जगहों पे, उनके अंदर जो है कंपनीज के नाम, डेस्कॉन आ गया, अच्छी कंपनीज हैं। उसके अंदर जो है यूएस मोबाइल आ गया, आपके अंदर जो है रफान मिल्स आ गया। यानी आपने अच्छी अच्छी हिट की हैं, मतलब वो एम भी बड़ा रखा है कि ये नहीं कि आप कह रहे होंगे यार मैं तो पहले ही अपने आप को मिडिल क्लास में, लोअर क्लास वाली में कर देता हूँ। यार देखें, जॉब्स में जो है ना वो ये चीज नहीं देखते कि आप कहाँ से आप यूनिवर्सिटी क्या है, जैसे कहते हैं ना, लम्स वालों को प्रेफर करते हैं, या आईबीएस सक्कर वालों को करते हैं, या कॉन्सेप्ट भी अच्छा है, इनको प्रेफर कर देते हैं, लेकिन वो जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में बैठा है या आम 250 यूनिवर्सिटीज 200 के बाद रैंकिंग में आते हैं, वो थोड़ा सा फील करते हैं ना, हम उनको भी ड्रेस कर रहे हैं। ये पहली बात, अगर वो उनका ये माइंडसेट हाँ, हाँ, ये कैसे बेहतर करना है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में के अंदर से नहीं हायर करना। ठीक है, पहली बात। मगर अगर कोई आपको इंटरव्यू के लिए बुला दे तो इंटरव्यू से आपने बताना है कि हाँ अगर मैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं काबिल हूँ। ठीक है, आप कंटिन्यू करें। तो यानी आपको ये उधर नहीं फील करना, लेकिन ये जरूर फील करें, बड़ी जबरदस्त आपने बात की, जब आप लिंक्डइन में बैठे हो तो ये जरूर फील करें कि आप उनके ऑफिस में बैठे हुए हैं जी, तो उस तरीके से बिहेव करना है, और आप जूनियर हैं जी, ऐसा ही है। आप सीखने के लिए, अब एक सवाल उन्होंने मुझसे किया था कि आप अपनी सलाहियत को और हमारी पोजीशन की को दोनों को मद्देनजर रखें, और आप 1 से 10 तक बताएं कि आप कितने कंपेटेबल हो। अच्छा, ये एक सवाल था। तो आप बताना चाहेंगे इसका आंसर थोड़ा बहुत, अगर हमारे बेचारे इनके लिए? मैं बताता हूँ। अच्छा, अब मैंने इसका जवाब दिया कि मैं अगर रेट करूंगा 1 से 10 तक, 10 का मतलब है कि मैं जो बिल्कुल बेहतरीन, बिल्कुल काबिल हूँ, और 1 का मतलब है बिल्कुल नाअहल। हाँ जी। तो मैंने 6 बताया, 6 तो मैं पूछा क्यों, मैं कहा कि यार मुझे पता है मैं काबिल हूँ, मगर मुझे ये भी पता है कि मैं इतना काबिल नहीं हूँ कि सब चीजें जानता हूँ। जबरदस्त, बिल्कुल सही है। और ये जवाब मुझे बहुत अच्छा लगा। और वैसे भी मैंने ये देखा, मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, मुंह पे नहीं कहूंगा, ये बंदा सच्चा भी है। मैंने देखा है जो इसके वो ऑथेंटिसिटी बहुत मेंटेन रखता है, जो जैसा है कह देता है, हालांकि कई दफा ज्यादा ब्लंड हो जाता है, लेकिन अब ये रोजगार में आ रहा है, इंटर्नशिप में आ रहा है, लेकिन ये ऑब्वियसली इंसान सीखेगा, लेकिन कॉम्पिटेंट है, हमारा एक्सपर्ट है, और आप देखें बड़ा एंजॉय कर रहे होंगे आप। पहले थैंक यू सो मच, आप आए। आप मुझे मेरे कुछ अगर लास्ट में कोई मैसेज मजीद, कोई आप आखिरी को बात करना चाह रहे हैं, 1 लाइनर, कि ये हमारे जो मैट्रिक इंटर के बच्चे जो हैं, और आपको पता है हमारी जो गुर्बत बहुत है, 10 करोड़ से ज़्यादा लोग गुर्बत की सतह के नीचे रह रहे हैं, एक वक्त की रोटी खाते दूसरे का पता नहीं है, और उसमें से जो यंग लोग हैं हमारी, वो 40% आबादी का जो है, तकरीबन 10 करोड़ के करीबी लोग जो है ना हमारे 13 से लेकर 34 साल तक के हैं, जिनकी हम बात भी कर रहे हैं। तो इनके लिए, इस सब के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, और आज हमने जो बात की उसको सामने रखते हुए, या कोई हट के देना चाहेंगे यार ये बात मेरी पल्ले बांध लेना तो आप कामयाब हो गई, या क्या करना चाहिए, आपको ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए? मेरा 2 बातें हैं। एक तो ये कि यार आराम से जो है ना, इत्मीनान से बैठो, तुम्हें जॉब मिल जाएगी। जॉब बहुत तुम्हें मिल जाएगी, अगर तुम्हें अभी नहीं नजर आ रही है तो तुम्हें बाद में मिल जाएगी। तुम फिक्र ना करो, और हार नहीं माननी अभी। ये मायूसी नहीं करनी कि यार मैं अप्लाई किया था 4 जगहों, चारों से रिजेक्ट हो गया। भाई 4 जगह रिजेक्ट हो गए तो 5वीं पे करो। ठीक है, आपने हार नहीं मानी, आपने अपना काम पूरा करना है, आपने गेंद डालनी है, आपने बॉलिंग करनी है। उसके ऊपर है कि वो छक्का मारेगा या फिर आउट होगा। उसके बाद जो है ना, बाकी यही है कि जो है, दूसरी बात यही हो गई कि आप अपने आप को मेंटेन रखो, अपनी सीवी बनाओ,
अपने आप को आईने में बताओ कि हाँ यार मैं कर सकता हूँ, हम्म, और अगर नहीं कर सकता तो मैं सीख सकता हूँ, अगर नहीं सीख सकता तो मैं सीखने के लिए तैयार हूँ, मुझे सीखने के लिए दो। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ तैमूर साहब, अपने कीमती वक्त से आप टाइम निकाल के आए और हमारी यंगर जनरेशन को ना आपने डोनेशन दी है इन एजुकेशन। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।